वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सिद्धार्थ रॉय। मूवी की शुरुआत में हम सिद्धार्थ रॉय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है। देखते देखते वो अपनी कार एक आदमी के घर के पास में रोकता है और फिर सिद्धार्थ उस घर में जाकर जोरों से इंदु इंदु चिल्लाने लग जाता है। और दोस्तों आपको पता चलेगा आगे कि आखिर ये इंदु है कौन। सिद्धार्थ गुस्से में घर की सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाता है और इसी सबसे डर के मारे इंदु के पापा, मॉम और इंदु का भाई एक कमरे में छुप जाते हैं। फिर सिद्धार्थ उस कमरे में आता है और उन सब से पूछने लग जाता है कि इंदु कहाँ पर है। इस पे इंदु का भाई उसे बताता है कि इंदु गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि अगर ये बात सच नहीं हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी इंदु के पापा सिद्धार्थ के पैरों में गिर जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुम प्लीज इंदु की लाइफ से दूर चले जाओ। पर सिद्धार्थ उनसे कहता है कि मैं इंदु के बिना नहीं रह सकता। इतना कहकर वो चला जाता है। अब इंदु के परिवार को इंदु की काफी चिंता होने लग जाती है कि कहीं सिद्धार्थ इंदु के साथ कुछ गलत ना कर दे। तभी हम वापस से सिद्धार्थ को देखते हैं जो अपनी कार से इंदु के हॉस्टल पर आ जाता है और वहां भी तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है। पर इतने में वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सिद्धार्थ गार्ड्स को भी मार देता है। फिर वो पूरे हॉस्टल में इंदु इंदु चिल्लाने लग जाता है। और तब हम इंदु को देखते हैं जो कि नहाकर वॉशरूम से बाहर आई होती है। फिर इंदु देखती है कि सिद्धार्थ उसके कमरे के सामने खड़ा हुआ है। वो इंदु से कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और इसलिए तुम मेरे साथ अभी मेरे घर चलो। लेकिन इंदु उसको देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती क्या। लेकिन सिद्धार्थ है कि वो इंदु की बात को मानना ही नहीं चाहता। साथ ही साथ इंदु सिद्धार्थ को एक चांटा भी मारती है और वहां से चले जाती है। इसके बाद रास्ते में जाते समय इंदु को अपना पास्ट याद आता है जब वो पहली बार कॉलेज ज्वाइन की थी और उस समय इंदु अंदर से बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब से उसकी लाइफ मतलब एक नई लाइफ शुरू हो जाएगी। और तब दिखाते हैं कि इंदु अपने कंप्यूटर लेक्चर के लिए अपने कंप्यूटर लैब में जाती है, पर वहां उसे सिद्धार्थ दिखता है जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। सिद्धार्थ इंदु से कहता है कि तुम प्लीज बाहर जाओ और देखो कोई लैब के अंदर ना आ जाए। अब इंदु सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहा है मुझे। अब इंदु को पता चलता है कि सिद्धार्थ तो एक इमोशनलेस बॉय है जिसमें कोई इमोशन है ही नहीं और सिद्धार्थ हर काम को लॉजिक से करता है। अब अगले दिन हुआ ये कि जब इंदु कॉलेज आती है तो उसे सिद्धार्थ दिखता है जो कि काफी बड़ी गाड़ी से कॉलेज आया होता है और इसलिए इंदु सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये है कौन यार। फिर वही इंदु सिद्धार्थ को कॉलेज में ब्रश करते हुए देख लेती है और इन्हीं बातों से हमको पता चल जाता है कि दोस्तों सिद्धार्थ में जरा भी इमोशन नहीं है, क्योंकि यार सबके सामने ब्रश करने में सिद्धार्थ को जरा भी शर्म नहीं आती। फिर क्लास में इंदु लेक्चर अटेंड कर रही होती है, तभी कुछ लड़के क्लास में आ जाते हैं लेकिन प्रोफेसर उन लड़कों को भगा देते हैं। अब कुछ समय के बाद जब सिद्धार्थ क्लास में आता है तो प्रोफेसर उसे नहीं भगाते हैं और इसी वजह से इंदु सोच में पड़ जाती है कि आखिर प्रोफेसर ने उन लौंडों को भगाया, इसको नहीं भगा रहे हैं, ये ऐसा है क्या महान। और उसके बाद से इंदु की नजर हर समय सिद्धार्थ पर ही टिकी रहती थी और इसी बीच इंदु को पता चल जाता है कि सिद्धार्थ ज्यादा समय बुक्स को पढ़ने में बिताता है और बुक्स रीडिंग सिद्धार्थ की प्लस पॉइंट होती है। और ये बात इंदु को तब पता चल जाता है जब एक दिन क्लास में सिद्धार्थ हमेशा की तरह लेट आता है और आधे लेक्चर में क्लास से जाने लग जाता है। तो प्रोफेसर सिद्धार्थ को पूछते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो तुमने सब कुछ पढ़ लिया है क्या। सिद्धार्थ उसे कहता है कि हाँ प्रोफेसर। और फिर उसको टेस्ट करने के लिए प्रोफेसर सिद्धार्थ से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका सिद्धार्थ बिल्कुल सही से जवाब देता है और वहां पर सभी बैठे लोग सिद्धार्थ के जवाब को सुनकर दंग रह जाते हैं कि यह ऐसी आवारागर्दी भी करता है और पढ़ने में भी तेज, वाओ। और तब इंदु को पता चलता है कि भले सिद्धार्थ में इमोशन नहीं है पर सिद्धार्थ को बुक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। इसके बाद प्रेजेंट में आ जाओ दोस्तों, हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि पहले सिद्धार्थ के पापा के क्लासमेट थे। फिर वो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को उसके घर लेकर आ जाते हैं और वहां पर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ की मॉम से कहते हैं देखो आपके बेटे सिद्धार्थ ने हॉस्टल में तोड़फोड़ मचा दी है और इस वजह से सिद्धार्थ पर केस भी हो सकता है। फिर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ की मॉम से सिद्धार्थ के ऐसे बिहेवियर की वजह पूछते हैं। तब सिद्धार्थ की मॉम उससे बताती है कि हमारी शादी के 10 साल के बाद हमें सिद्धार्थ हुआ था और सिद्धार्थ के पापा हमेशा ही बुक्स पढ़ा करते थे और सिद्धार्थ भी अपना ज्यादातर समय अपने पापा के साथ ही बिताता था। तब उसके पापा एक हाथ में बुक रखते थे तो दूसरे हाथ में सिद्धार्थ को रखते थे और इसी वजह से सिद्धार्थ को हमेशा बुक्स बड़ी अच्छी लगती हैं पढ़नी। और दोस्तों फिर सिद्धार्थ को धीरे धीरे बुक्स पढ़ने की इतनी ज्यादा आदत लग गई कि जब उसकी मॉम उसे बाहर खेलने के लिए भेजती तो भी वो बुक्स पढ़ने लग जाता। इसके बाद सिद्धार्थ के अंदर का सारा इमोशन मरने लगा और उसके अंदर सिर्फ बुक्स ही बुक्स आती रही, मतलब बुक्स के लॉजिक आते रहे। और सिद्धार्थ अंदर से इतना कठोर हो गया कि जब उसके दादाजी की मौत की खबर उसको पता चलती है तब सिद्धार्थ अपने पापा से सिर्फ ये कहता है कि पापा जिंदगी एक गेम है और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है, इसलिए हमें दूसरे की मौत का शोक नहीं मनाना चाहिए। अब सिद्धार्थ की ऐसी बातों से उन्हें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ के अंदर का इमोशन मर चुका है और सिद्धार्थ अपने ही रोल पे चलता है जो है खाना, सोना और सेक्स।
क्योंकि जब भी सिद्धार्थ को भूख लगती है वो खाने का इंतजार नहीं कर पाता बल्कि अपने आसपास के पत्तों को ही खाने लग जाता है। और एक दिन सिद्धार्थ जब रात के समय घर नहीं आता तो उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको ढूंढने लग जाते हैं। तब उन्हें सिद्धार्थ एक रोड पे सोया हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जब सिद्धार्थ को नींद आती है तो उसे सोने की जगह मैटर नहीं करती, कहीं पर भी सो जाता है। और अब प्रेजेंट में सिद्धार्थ को होश आ जाता है और सिद्धार्थ वापस से इंदु इंदु चिल्लाने लग जाता है। फिर कुछ समय के बाद सिद्धार्थ अपने बेड से उठकर इंदु के पास जाने लग जाता है। तभी रास्ते में सिद्धार्थ एक लड़की से लाइटर मांगता है, पर लड़की उसे कहती है मेरे पास लाइटर नहीं है। इतने में वहां पर राधा नाम की एक लड़की आती है और सिद्धार्थ को लाइटर देती है। और असल में राधा सिद्धार्थ की कजन थी और वो सिद्धार्थ को अपने साथ घर लेने आई होती है। पर कहाँ सिद्धार्थ किसी की बात कहाँ मानता है और वो इंदु के पास ही जाने लग जाता है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर और इंदु को देखते हैं। वहाँ इंस्पेक्टर इंदु से सिद्धार्थ के बारे में पूछते हैं। तब इंदु उन्हें बताती है कि सिद्धार्थ से मैं पहली बार कॉलेज में मिली थी और सिद्धार्थ एक ऐसा लड़का था जिसे दूसरों से कोई मतलब नहीं था। अब दोस्तों एक दिन इंदु देखती है कि सिद्धार्थ को जब इंटीमेट करने का मन करता है तो सिद्धार्थ कॉलेज की नौकरानी के साथ ही कर लेता है। अब ये देखकर इंदु सिद्धार्थ पे काफी गुस्सा भी हो जाती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। और तब इंदु को एक लड़की ने बताया कि सिद्धार्थ ही इस कॉलेज का ओनर है और सिद्धार्थ को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और दोस्तों अब हमें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी कजन राधा के साथ ही इंटीमेट किया था। फिर आ जाओ प्रेजेंट में। सिद्धार्थ इंदु के हॉस्टल जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि ये मूवी पास्ट और प्रेजेंट करती रहेगी, तो आप जरा कंफ्यूज मत होना। अब हॉस्टल में इंदु के भाई सिद्धार्थ को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग सिद्धार्थ को बहुत मारते भी हैं और दोनों के बीच झगड़ा भी होने लग जाता है। इसी लड़ाई में सिद्धार्थ काफी घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। और सिद्धार्थ के घायल होने के बाद जैसे ही राधा को पता चलती है, राधा जल्दी से भागते हुए सिद्धार्थ से मिलने आ जाती है। फिर सिद्धार्थ को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर राधा बहुत दुखी भी हो जाती है और रोने भी लग जाती है। इसके बाद अब सवाल जवाब में आ जाओ, जब इंस्पेक्टर इंदु से पूछते हैं कि अगर सिद्धार्थ इमोशनलेस था तो तुम दोनों में प्यार कैसे हुआ। फिर इंदु उन्हें बताती है कि कॉलेज के टाइम में एक कंपटीशन रखा गया था और इस कंपटीशन से सबसे होनहार बच्चे का पता चलता है और पिछले 3 साल से इस कंपटीशन का विनर सिद्धार्थ ही रहा है। पर इस बार कंपटीशन में 2 लोगों की सेम रैंक आती है और ये 2 में से एक सिद्धार्थ और दूसरा इंदु होती है। इसलिए जजेस फाइनल विनर का पता लगाने के लिए दोनों को लाइफ के ऊपर स्पीच देने को कहते हैं। अब पहले सिद्धार्थ लाइफ के ऊपर स्पीच देता है और कहता है कि लाइफ एक जर्नी है जो कभी न कभी खत्म हो जाती है और इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और सबको अपने काम से बस काम से ही मतलब रखना चाहिए। असल में सिद्धार्थ कहना चाहता था कि पूरी लाइफ एक लॉजिक है। और फिर इंदु अपना स्पीच देती है कि जिंदगी हमें एक बार मिलती है और इसलिए हमें जिंदगी में दूसरों की मदद करनी चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, जिससे लाइफ ब्यूटीफुल एंड हैप्पी हो जाए। लेकिन जजेस को इंदु की स्पीच बहुत पसंद आती है और इसीलिए जजेस इंदु को विनर बना देते हैं। और ये पहली बार हुआ था कि सिद्धार्थ किसी कंपटीशन में हारा है और इसी वजह से सिद्धार्थ अंदर से बहुत ही नाखुश होता है। पर असली शौक तो सिद्धार्थ को तब लगता है जब उसको ये पता चलता है कि इस बार कॉलेज की टॉपर भी इंदु ही है। और तब सिद्धार्थ को ये हार एक शौक जैसी लगती है। इस पे गुस्सा होकर सिद्धार्थ इंदु से कहता है कि तुम बस एक बार जीती हो, उससे क्या हो जाता है, एक बार तो कोई भी तुक्का ले लेता है। इंदु भी उसको चिढ़ाते हुए कहती है एक बार ही जीती हूँ तो अंदर से बहुत खुश हूँ, तुम्हारी तरह एक जिंदा लाश नहीं हूँ मैं। और अब मानो दोस्तों ये बात सिद्धार्थ को दिल में लग जाती है, जिसके बाद सिद्धार्थ अपने घर आता है और अपनी नौकरानी के साथ कमरे में जाता है। और तभी वहां पर सिद्धार्थ की मॉम आ जाती है और सिद्धार्थ को ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर सिद्धार्थ जैसे अपनी मॉम को देखता है तो वो शर्म से पानी पानी होने लग जाता है। उसे इस बात का पता चल जाता है कि वो जो कुछ कर रहा था वो गलत है और सिद्धार्थ तो अपनी मॉम से नजर भी नहीं मिला पाता, भागते हुए बाहर चला जाता है। फिर जब सिद्धार्थ रोड पे जा रहा होता है तब उसको भूख लग जाती है, लेकिन इस बार सिद्धार्थ घास फूस नहीं खाता है और सिद्धार्थ को तब ये रियलाइज भी हो जाता है कि खाना इंसान के लिए कितना महत्व रखता है और खाने को पाने के लिए सब लोग कितनी मेहनत करते हैं। अब रात के समय सिद्धार्थ सोने की जगह दौड़ रहा होता है, पर कहीं भी सिद्धार्थ चैन की नींद नहीं सो पाता और उसे घर की अहमियत यहाँ पर पता चल जाती है। तब सिद्धार्थ के सामने एक बाबा जी आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तुमने अभी तक जिंदगी को गलत ढंग से जिया है, आज से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और तुम दूसरों से जितना प्यार करोगे दूसरे तुमसे उतना ही प्यार करेंगे। यहाँ से दोस्तों सिद्धार्थ के अंदर इमोशंस आ जाते हैं और सिद्धार्थ एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब अगले दिन जब सिद्धार्थ अपने घर पर आता है तो उसको देखकर पूरा परिवार शॉक हो जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ का बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया है। साथ ही साथ सिद्धार्थ अब अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज जाने लग जाता है और अपने से बड़ों की काफी इज्जत भी करता है। सिद्धार्थ के इस रूप को देखकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर इंदु भी सिद्धार्थ को इस तरह देख काफी खुश होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ को इंदु पसंद आ जाती है और इसी वजह से सिद्धार्थ इंदु को प्रपोज कर देता है और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जिसके बाद सिद्धार्थ इंदु को राधा से मिलाता है और वहाँ राधा इंदु से ये कहती है कि
सिद्धार्थ दिल का बहुत अच्छा है और तुम हमेशा सिद्धार्थ का ख्याल रखना। फिर सिद्धार्थ और इंदु लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और आपस में एंजॉय भी करते हैं। अब अगले दिन वो अपने मॉम डैड को इंदु के बारे में बताता है। उसके पापा भी कह देते हैं कि इंदु बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में बड़े खुश रहो। यहाँ से सिद्धार्थ का प्यार इंदु के लिए और भी बढ़ जाता है और दोनों ही काफी बार एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वो इंदु के लिए कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, हर समय दिन रात उसी के बारे में बातें करता रहता है। पर ये सारी चीजें इंदु की पढ़ाई में बहुत असर डाल रही थी, क्योंकि अगले महीने इंदु का सिविल सर्विस का एग्जाम होता है और इसी वजह से इंदु सिद्धार्थ से कहती है कि देखो मेरा अगले महीने एग्जाम है और इसलिए मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। वो इंदु के मना करने पर भी उसके घर चला जाता है और इंदु से कहता है कि तुम पढ़ाई करो, मैं बस बाहर इंतजार करता हूँ तुम्हारा। अब होता ये कि सिद्धार्थ के इतना करीब रहते इंदु पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती और इंदु सिद्धार्थ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है। इसी बीच सिद्धार्थ की मॉम डैड सिद्धार्थ से कहते हैं कि बेटा तुम हमें इंदु से कब मिला रहे हो। वो भी कह देता है कि अरे मैं आपको अभी उसके पास लेकर जाता हूँ। फिर वो अपने मॉम डैड को इंदु से मिलाने के लिए लेकर जाता है, पर वहाँ सिद्धार्थ देखता है कि इंदु के घर में ताला लगा हुआ है और तब सिद्धार्थ को याद आता है कि इंदु किसी शादी में गई है। वो अपनी कार को शादी की जगह पर लेकर चला जाता है, पर होता यह है कि रास्ते में उसकी कार की स्पीड बढ़ जाती है और इस वजह से उसके मॉम डैड काफी घबरा भी जाते हैं। तब उन्हें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ के अंदर इंदु के लिए इमोशंस काफी ज्यादा बन चुके हैं और ये भी सिद्धार्थ के लिए एक तरह से हानिकारक था। अब सिद्धार्थ जैसे उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ इंदु उसको मिलती नहीं। उसके पापा कहते हैं कि बेटा शायद वो घर चली गई होगी, तुम अपने इमोशंस पर जरा कंट्रोल रखो। और फिर सिद्धार्थ अपनी फैमिली के साथ वापस आ जाता है। अब होता ये कि एक दिन सिद्धार्थ, इंदु और राधा अपने दोस्त की पार्टी में जाते हैं, काफी एंजॉय करते हैं वहां पर। इतने में सभी लोग आपस में ट्रूथ एंड डेयर खेलने लग जाते हैं। तब इंदु पर डाई आता है और वो डेयर चूज करती है। सभी फिर इंदु से कहते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस करो। इंदु 2 मिनट में सिद्धार्थ को किस कर लेती है, पर सिद्धार्थ किस करते समय हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है और इसी वजह से इंदु सिद्धार्थ पे गुस्सा भी हो जाती है और चले जाती है चुपचाप। और ये इसीलिए होता है क्योंकि सिद्धार्थ कई बार इंदु के क्लोज गया था और इसी वजह से सिद्धार्थ पार्टी में अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता। कुछ ज्यादा इमोशंस आ गए इसमें। अब राधा इंदु को बताती है कि सिद्धार्थ तुम्हारी वजह से नॉर्मल हो पाया है और अगर तुमने सिद्धार्थ को छोड़ दिया तो वो पहले जैसा हो जाएगा, सोच सकती है वो क्या हो जाएगा। इस पे इंदु कहती है कि सिद्धार्थ मुझसे प्यार करता है और आगे जाके कहीं यह उसकी मुसीबत न बन जाए। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो डॉक्टर सिद्धार्थ के मॉम डैड को बताते हैं कि सिद्धार्थ के इमोशंस को काबू में लाने के लिए उसे शांति वाले माहौल में ले जाना पड़ेगा। फिर सिद्धार्थ को नॉर्मल करने के लिए इंदु उसे अपने साथ एक खुले माहौल में लेकर जाती है और वहां इंदु सिद्धार्थ को योगा भी कराती है, साथ ही साथ वो उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है। अब ये सारी चीजें इंदु सिर्फ सिद्धार्थ के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए करती है। फिर कुछ ही समय में सिद्धार्थ नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है और दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ जाती है। तभी इंदु को अपनी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम कहती है कल तुम्हारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ना, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। और इसी वजह से सिद्धार्थ और इंदु वापस शहर आने लग जाते हैं, पर रास्ते में एक आदमी इंदु पे लाइन मार रहा होता है और इंदु के बारे में काफी बुरी बातें भी करता है। अब ये सब कुछ सुनते ही सिद्धार्थ को इतना गुस्सा आता है और उस आदमी को ठोक देता है, जिस कारण वो आदमी रोड पर गिर जाता है और साथ ही साथ उसकी कार भी डैमेज हो जाती है। अब सिद्धार्थ और इंदु घर जाने का रास्ता खोज ही रहे होते हैं कि इतने में कुछ लोग पीछे से सिद्धार्थ को मारने लग जाते हैं, जिस वजह से सिद्धार्थ को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो सभी को मारने लग जाता है। लेकिन इतने में वहां पुलिस आ जाती है और सभी को पकड़ लेती है। फिर पुलिस उन गुंडों के साथ साथ सिद्धार्थ और इंदु को भी जेल में डाल देती है और जेल में बंद रहने के कारण इंदु अपना एग्जाम नहीं दे पाती और इसी वजह से इंदु सिद्धार्थ पे बहुत गुस्सा हो जाती है और सिद्धार्थ से कहती है तुम कभी नहीं सुधर सकते, मैंने अपना पूरा समय तुम्हें दिया था तुम्हें ठीक करने के लिए और तुम्हारी वजह से आज मैं अपना एग्जाम नहीं दे पाई और आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। इतना कहकर इंदु चली जाती है। और अब प्रेजेंट में पूछताछ वाले सेक्शन में आ जाइए, जब इंस्पेक्टर इंदु से कहते हैं कि अच्छा जो हुआ सो हुआ, जो हुआ वैसे कभी वापस तो नहीं ला सकते उस चीज को, पर क्या तुम अब भी सिद्धार्थ से प्यार करती हो। और इसके बाद हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि इंदु के प्यार में भिखारी की तरह घूम रहा होता है और सिद्धार्थ को इंदु के साथ बिताए हर पल याद आने लग जाते हैं, पर चाह के भी सिद्धार्थ इंदु से मिल नहीं पाता। फिर रात के समय सिद्धार्थ एक जगह पर बैठा होता है, इतने में वहां इंस्पेक्टर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, इंदु मुझसे प्यार नहीं करती है और ये जो जिंदगी है वो हर समय मुझे दर्द पहुंचा रही है और यहाँ तक कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ और अगर इंदु मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर ये सारी बातें सिद्धार्थ के मॉम डैड को बताते हैं और कहते हैं अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो सिद्धार्थ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब अगले दिन होता ये कि सिद्धार्थ रोड पर तोड़ फोड़ करने लग जाता है और जोरों से इंदु इंदु चिल्लाने लग जाता है। वहाँ सभी लोग सिद्धार्थ को ऐसा करता हुआ देखकर काफी डर भी जाते हैं। तभी वहाँ सिद्धार्थ के मॉम डैड आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर कहाँ सिद्धार्थ किसी की बात माने तब ना और पागलों जैसा चिल्लाने लग जाता है। तभी इतने में सिद्धार्थ के सामने इंदु आ जाती है और उसे गले लगा लेती है, पर सिद्धार्थ इंदु को धक्का दे देता है और कहता है तुम इंदु नहीं हो सकती। इतना कह के सिद्धार्थ गाड़ी के सामने कूद जाता है।
जिससे उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों इंदु के प्यार में वो इतना पागल हो गया था कि जब इंदु उसके सामने आई तो वो खुद उसे पहचान नहीं पाया और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कभी कभी अपने इमोशंस पे काबू रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सिद्धार्थ के केस में तो इमोशंस होना या ना होना एक बराबर ही था। आपके क्या ख्याल है इस मूवी पर? कमेंट्स खुले हैं, आप तो एक्सपर्ट्स हैं वैसे भी, बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।